सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो मैं जानता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल था। जो हमने आज इंडेक्स ऑप्शंस में भी हमने जो ट्रेड लिया था वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। हमने उसमें भी 20% का टारगेट अचीव किया। जो पर लॉट मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 2000 का था वो हमने अचीव कर लिया। एकदम बॉटम पे पकड़ा था इस ट्रेड को और हमने उसको पूरा 20% उसका राइड कर लिया प्रॉफिट्स में, राइट, निफ्टी में। प्लस अपने निफ्टी में जो मेरा एंट्री ट्रिगर पॉइंट था, जो मैंने कल के डेली एनालिसिस वीडियो में दिया था, उसमें भी आपको एंट्री मिलके टारगेट 1 हिट हो गया। बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट 1 हिट हो गया और फिन निफ्टी में हमने तीनों टारगेट हिट कर दिए। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, निफ्टी में हमारी एंट्री हुई 19,796 पे और हमारा 849 का टारगेट अचीव हो गया इजीली, ऑलराइट। फिर बैंक निफ्टी में हमारी एंट्री हुई। एंट्री होते हमारा टारगेट हिट हो गया 107 से 290 का, मतलब ऑलमोस्ट अपने 200 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में भी कैप्चर कर लिया। और फिर निफ्टी में हमारे तीन टारगेट्स अचीव हो गए। आप देखिए यहाँ पे एंट्री लेके हमारे एंट्री पे ही सपोर्ट, फिर टारगेट 1, टारगेट 2 पे रेजिस्टेंस, फिर टारगेट 2 को ब्रीच किया, टारगेट 3 पे रेजिस्टेंस और आके टारगेट 2 पे सपोर्ट ले लिया। तो ये लेवल्स के इंपॉर्टेंस भी आप समझिए। अगर आपको ये दिए गए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए देखते हैं अभी कल के लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चले, मंडे के लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। जैसे मैंने आपको कल बताया था क्या बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, जो हमारा थंबनेल था, और हाँ, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था। आज हमने देख लिया, हमने अच्छे खासे पैसे बनाए बैंक निफ्टी में भी। चलिए अभी देखते हैं कि मंडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मार्केट से। लास्ट फ्राइडे से अभी तक मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है, अच्छा खासा रैली दे चुका है हमें। और वेडनेसडे से अभी तक तो मार्केट ने अच्छा खासा रैली हमें दे दिया है। तो देखते हैं अभी मंडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी? तो समझते हैं अगर मार्केट को ये रैली कंटिन्यू करनी है तो उसको कहीं ना कहीं अपना ये जो हाई है आज का, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पर अगर गैप अप खुल जाता है तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको एंट्री ही ऐसी लेवल पे दूंगा कि जहाँ पे आपको इजीली एंट्री भी मिल जाए और वहाँ से आपका 1-2 टारगेट हिट भी हो जाए, मतलब हम एटलीस्ट एक डायरेक्शनल मूव के अंदर प्रॉफिट बना लें। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कौन सा लेवल लेके जा सकते हैं हम। यहाँ पे हम ये एंट्री पॉइंट लेके चल सकते हैं 19,912 का, और यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं 19,069 का। हम पहला टारगेट रख सकते हैं। दूसरा टारगेट हम रखेंगे 20,020 का और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 20,077 का, ऑलराइट। अभी देखते हैं डाउन साइड में हम क्या टारगेट्स लेके चलेंगे और क्या होगी हमारी एंट्री पॉइंट। अगर डाउन साइड में मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लूँगा एट दिस लेवल, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। इसके ब्रेकडाउन पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, तो ये वाले लेवल पे मैं एंटर करूँगा, ऑलराइट। इसके नीचे अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूँगा, जो है 19,735 के नीचे मैं एंटर करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, राइट। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर डाउन साइड और मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया। चलिए देखते हैं क्या है हमारी एंट्री पॉइंट और क्या है हमारे टारगेट्स इन निफ्टी। तो अगर मुझे निफ्टी में एंट्री लेनी है तो मैं एंटर करूँगा अबाउट 19,912 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,969 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,020 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,077 का। यहाँ पे मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेके चलूँगा? अपसाइड में मैं स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा 19,900 की कॉल लेके चलूँगा मैं अपसाइड में, ऑलराइट।
अभी चलिए देखते हैं डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा बिलो द लेवल ऑफ 19,735 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मुझे ये ट्रेड में एंटर नहीं करना है। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,685 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,639 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,587 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, तो मैं एंटर करूँगा 19,750 की पुट में एंटर करूँगा। मैं यहाँ पर 19,750 की पुट लेकर मैं एंटर करूँगा डाउन साइड में। अप साइड के भी मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बता दी है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं कल के लिए। तो आज बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे तीन टारगेट सेट हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कल के लिए हम क्या टारगेट्स लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे। चलिए, हमारा एक टारगेट बैंक निफ्टी में हिट हुआ है और 3 टारगेट्स हमारे फिन निफ्टी में हिट हुए हैं। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में हम क्या एंट्री पॉइंट्स लेके चल सकते हैं और क्या टारगेट्स लेके चल सकते हैं। तो बहुत सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, तो अभी मैं 45,480 45,576 पे मैं एंटर कर सकता हूँ इस ट्रेड के अंदर। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 45,690 का। मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो 45,828 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल जो है 45,993 का। ऑलराइट, डाउन साइड में मेरी एंट्री कहाँ पे होगी? डाउन साइड में सर अभी मैं एंट्री मेरी ट्रेल कर लूँगा ऊपर की तरफ। मेरी एंट्री होगी एट दिस लेवल, यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री होगी डाउन साइड में 836 के नीचे। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 695 का, करेक्ट। मेरा दूसरा टारगेट यहाँ पे जो होगा डाउन साइड में वो होगा 19,530 का, और मेरा तीसरा टारगेट यहाँ पे जो होगा वो होगा ये लेवल 383 का। चलिए देखते हैं कैसे हमने ये टारगेट्स निकाला और क्या टारगेट्स हम लेके चलेंगे कल के लिए मार्केट में, मंडे के लिए कौन से लेवल्स हैं और कौन सी हमारी एंट्री पॉइंट है। चलिए देखते हैं। मैं एंटर करूँगा कॉल साइड में 45,576 के ऊपर विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 45,693 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,828 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,993 का। यहाँ पे अपसाइड में मैं मेरी स्ट्राइक प्राइस जो लेके चलूँगा वो होगी 45,500 की कॉल। अपसाइड में मैं ये स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा। डाउन साइड में मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा? मैं लेके चलूँगा 44,900 की पुट। ऑलराइट, चलिए अभी यहाँ पे मैं कभी एंटर करूँगा? मैं 44,836 के नीचे एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,695 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,530 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,383 का। चलिए देखते हैं अभी फिन निफ्टी में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं कल के लिए। फिन निफ्टी में आज हमारे तीन टारगेट सेट हो गए। ये हमारा टारगेट, ये हमारी एंट्री पॉइंट थी, ये हमारा टारगेट 1, टारगेट 2 और ये टारगेट 3, तीनों हमने अचीव कर लिए आज। चलिए देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, कल क्या होगी हमारी एंट्री पॉइंट्स। चलिए अभी मेरी एंट्री पॉइंट में ये लेवल पर रखूँगा फॉर अपसाइड। $20,287 के ऊपर मैं एंटर करूँ, 20,312 के ऊपर मैं एंटर 8 के ऊपर मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, या फिर हम एक कंजर्वेटिव से ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं जो होगी 20,269 की। मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा ये लेवल, मेरा टारगेट 2 जो होगा वो होगा ये लेवल, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा ये लेवल। चलिए डाउन साइड में देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी ये लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे मैं डाउन साइड में एंटर करूँगा जो है 19,967 का। उसके बाद मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल। ये हो गए मेरे 3 टारगेट्स फॉर डाउन साइड एंड अप साइड।
चलिए देखते हैं फिर निफ्टी में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल रहे हैं। फिर निफ्टी में एंटर करूँगा मैं, कॉल में आता हूँ 20,269 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं एंटर नहीं करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 20,351 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 20,442 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 20,537 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूँगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बिना मुझे एंटर नहीं करना है। डाउन साइड में मेरा एंट्री पॉइंट होगी 19,967 की, मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 19,903 का, मेरा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 19,825 का, और मेरा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,752 का। स्ट्राइक प्राइस में कौन सी लेके चलूँगा? अप साइड में मैं स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा 20,250 की कॉल। ऑलराइट, ये मेरी अप साइड स्ट्राइक प्राइस होगी। डाउन साइड में मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेके चलूँगा? मैं लेके चलूँगा 19,950 की पुट। ऑलराइट, तो ये स्ट्राइक प्राइस में लेके चलूँगा अप साइड के लिए, और ये स्ट्राइक प्राइस में लेके चलूँगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मंडे को हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं किया, और अगर करता है तो जो आप धमाकेदार प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो कंटिन्यू ही रखेंगे हम। ये वीक हमारा काफ़ी अच्छा था, हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं मार्केट से। नेकेड ऑप्शन बाइंग में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट्स बनाया है। एवरेज जो जितने भी मेंबर्स हैं एवरेज सब प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे हैं। और आज का जो हमने ट्रेड दिया था उसमें सिर्फ एक जन ने लॉस में क्लोज किया, वो भी सिर्फ 75 रुपीज़ के लॉस में, और बाकी सब मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया। जितने लोग जिसने भी ये ट्रेड लिया है सब मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया, विच इज़ वेरी गुड। जैसा मैंने आपको हर बार समझाया है, आपको फर्स्ट टारगेट पे हमेशा 50% आपकी क्वांटिटी बुक कर देनी है आपको। उसके बाद आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करते हुए जितने टारगेट्स अचीव कर सके हम, तो वो हम ट्राई करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम टारगेट्स अचीव कर सकें। ऑलराइट, रूल्स आपको फॉलो करने हैं, मैं रोज़ आपको रूल्स डालता ही हूँ। लॉट साइज का जो मैंने रूल्स बताया आपको वो भी फॉलो करना है। ऑलराइट, और देखते हैं अभी मंडे को ये प्लान ऑफ एक्शन काम करता है कि नहीं करता है। जैसे आज किया वैसे हमें 3 टारगेट्स अगर वापस फिर निफ्टी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो हम देखेंगे मंडे के सेशन में। और कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। जो भी आपको क्वेरीज होती है हम सॉल्व करते हैं। आई होप नाउ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही है, ये लेवल्स के आपको इंपॉर्टेंस भी समझ आ रहा है, और आप टारगेट्स भी अचीव कर रहे हो और पैसा बना रहे हो इस मार्केट से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं मंडे के लेक्चर में और मंडे के डेली एनालिसिस वीडियो में, और डिस्कस करेंगे हम मंडे को हमारे लेवल्स काम किए कि नहीं किए, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और बनाएंगे एक प्लान ऑफ एक्शन ट्यूसडे के लिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।